हेलो, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि भी आर एम एस बटा टी बराबर 3R बटा एम, जहाँ एम गैस का आणविक भार, आर गैस का नेतांक और टी परमताप है। और यहाँ पे भी आर एम एस क्या होता है? भी आर एम एस होगा यहाँ पे वर्ग माध्य मूल चाल है। ये क्या है? वर्ग माध्य मूल चाल। इसको लिखते हैं भी आर एम एस, वर्ग माध्य मूल चाल। अब इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा को। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मुख्य अवधारणा। हम देखेंगे कि एक मोल गैस की गति ऊर्जा क्या होती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक मोल गैस की गति ऊर्जा का सूत्र होता है एक मोल गैस, या एन मोल लिख लेते हैं, एन मोल गैस की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, जिसे हम लिखते हैं ई के से। तो इसका मान हो जाता है, इसका मान क्या होता है? इसका मान होता है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक मोल या एन मोल गैस की गति ऊर्जा का सूत्र होता है 3/2 आर टी, जहां पे हम देखते हैं टी परमताप, एन क्या होता है यहाँ पे? टी परमताप होता है, और एन भी होगा क्योंकि एन मोल के लिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो 3/2 एन आर टी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3/2 एन आर टी। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एन क्या होगा? एन हो जाएगा मोलों की संख्या, गैस में मोलों की संख्या। आर क्या हो जाएगा? गैस नियतांक, और टी क्या हो जाएगा? परमताप, जो हमेशा किस में होता है? केल्विन में होता है। परमताप ये हमेशा केल्विन में होगा। अब प्रश्नानुसार उत्तर को समझ लेते हैं। तो हम देखते हैं कि अगर हम माने कि कुल कितने अणु हैं गैस के, मान लेते हैं भी आयतन में एन अणु है गैस के। कितने अणु हैं? एन अणु हैं। ऐसे हम मान लेते हैं ये एन अणु है, ये एन कैपिटल एन मान लेते हैं, अणुओं की संख्या है, अणुओं की संख्या। और हम मान लेते हैं कि एक अणु का द्रव्यमान क्या है? एम है। एम क्या है? एक अणु का द्रव्यमान, एक अणु का द्रव्यमान। और हम मानते हैं कि ये अणु जो हैं किस वेग से गति करते हैं। मान लेते हैं पहला अणु v1 वेग से, दूसरा v2, तीसरा v3, इस तरह से गति करते हैं। तो हम इनकी गति ऊर्जा का मतलब मान बता सकते हैं। गति ऊर्जा का जो मान होगा, गति ऊर्जा जिसे हम लिखते हैं के ई से, इसका मान हो जाएगा कुल गति ऊर्जा। देखेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा कुल गति ऊर्जा? 1/2। और यहाँ पे देखेंगे एम भी स्क्वायर मतलब द्रव्यमान एम, और बी यहाँ पे वेग, 1/2 mv1 का स्क्वायर, 1/2 और यहाँ पे लिखेंगे एम v2 का स्क्वायर प्लस 1/2 एम v3 का स्क्वायर प्लस डैश डैश। इस तरह से हम देखेंगे n तक, 1/2 एम वी एन का स्क्वायर। ध्यान से देखिए यहाँ पे 1/2 एम तो कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे हमें मिलेगा, हम लिख सकते हैं v1 का स्क्वायर, v2 का स्क्वायर, इस तरह से vn तक हम लिखेंगे vn का स्क्वायर। अब यहाँ पे n का गुणा और n का भाग कर दिया हमने। n यहाँ पे क्या है? अणुओं की संख्या है। तो जितने यहाँ पे अणु है उसे यहाँ पे हमने गुणा और भाग कर दिया 1/2। अब ध्यान से देखिए तो क्या हमें यह मालूम चल रहा है कि v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस vn का स्क्वायर बटा n। इसका मतलब ये क्या कहलाता है? वर्ग माध्य मूल चाल कहलाता है। ये किसका सूत्र है? वर्ग माध्य मूल चाल का सूत्र है। इसका मतलब वर्ग माध्य मूल चाल के स्क्वायर के बराबर होगा इंटू n, ये अणुओं की संख्या हो जाएगी। अब यदि हम ऐसा करें
कि एवोगैड्रो संख्या से यहाँ पे अगर हम भाग करते हैं तो इसका मतलब यहाँ से हम मोल निकाल सकते हैं। देखिए कैसे। सबसे पहले हम देखेंगे कि मोल क्या होता है। तो मोल होता है, यहाँ पे लिख सकते हैं, द्रव्यमान बटा अणुभार। और हम यह जानते हैं कि यदि मोलों की संख्या या हम अणुओं की संख्या में एवोगैड्रो संख्या से अगर हम भाग करते हैं तो हमें क्या मिलता है, मोल मिलता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे अभी हमने देखा कि हमें क्या मान मिल रहा है, 1/2 m VRMS का स्क्वायर इंटू n। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2 ये गति ऊर्जा, कुल गति ऊर्जा है। ये 1/2 हमने क्या देखा, m VRMS का स्क्वायर इंटू n। n के स्थान पे क्या हम लिख सकते हैं, n इंटू NA एवोगैड्रो संख्या हो जाएगी। और यहां से हम देखते हैं कि n और Na इंटू m को अणुभार के बराबर लिख सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि एक मोल में जो अणुओं की संख्या है वो एवोगैड्रो संख्या के बराबर होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर ये हम मान लेते हैं एवोगैड्रो संख्या है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि इसका 1 मोल होगा ये। और 1 मोल में हम देखते हैं कि अणुभार उस अणु के द्रव्यमान के बराबर होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो गति ऊर्जा है वो क्या हो जाएगी, कुल गति ऊर्जा 1/2 बराबर कुल गति ऊर्जा हो जाएगी 1/2 इंटू m इंटू Na को हम लिख सकते हैं अणुभार इंटू क्या हो जाएगा, n मोल हो जाएगा और VRMS का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से ये तो हम समझ गए थे कि 1 मोल का जो द्रव्यमान होता है वो अणुभार के बराबर होता है। 1 मोल का जो द्रव्यमान है वो अणुभार के बराबर होता है और 1 मोल का जो द्रव्यमान है वो एवोगैड्रो संख्या 1 मोल जो होता है एवोगैड्रो संख्या के बराबर होता है। और 1 मोल का जो द्रव्यमान हमने देखा वो अणुभार के बराबर होगा। इस तरह से यहाँ पे हम लिख सकते हैं m इंटू n इंटू VRMS का स्क्वायर। अब इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1। और जैसा कि मुख्य अवधारणा में देखा कि जो गति ऊर्जा होती किसी भी अणुओं की, अगर ताप के रूप में लिखें, अगर उस अणु का ताप क्या है, गति ऊर्जा हमने देखा क्या हो जाएगी, अगर उस अणु का ताप T है तो उसकी गति ऊर्जा हो जाएगी 3/2 nRT। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये गति ऊर्जा समान होगी अणु के लिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो गति ऊर्जा है समीकरण 1 व 2 से हम लिख सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से हम लिख सकते हैं कि यह हो जाएगा 3/2 nRT बराबर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 1/2 mn VRMS का स्क्वायर, मतलब वर्गमाध्य मूल चाल का स्क्वायर हो जाएगा। n यहाँ से n कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, हमें क्या मालूम करना है, ध्यान से देखिए, VRMS बटा T। तो VRMS बटा T क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं 3RT बराबर हमें मिल रहा है m और VRMS का स्क्वायर। तो यहाँ पे T हम अपोजिट साइड पे लिखेंगे 3R/m हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा VRMS बटा T। अब VRMS का स्क्वायर है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, VRMS बटा T 3RT बटा m, यहाँ पे स्क्वायर होगा, इसको सही करिएगा। यहाँ पे ये मान जो होगा किस में होगा, स्क्वायर में होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं VRMS का स्क्वायर बटा T बराबर हो जाता है 3RT बटा m। क्या हमें यही मालूम करना था, तो ये हमने यहाँ पे मालूम कर लिया और तो दिए गए अवधारणा के अनुसार हमने सिद्ध कर लिया है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।